जय माता दी मित्रों। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जो लोग है, सभी लोगों कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना होगा, निश्चय सुना होगा, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का सीधा सीधा संबंध मेडिटेशन, योग, तंत्र, मंत्र, वास्तु, आयुर्वेद, हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और मॉडर्न मेडिकल साइंस से ही जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी पूरी तरह आपका जिंदगी बदल कर रख देगी। ध्यान रखिए, कुछ चीज ऐसे शॉकिंग बात बीच में बताऊंगा जो आपका आंख खुल जाएगी। हाँ, आंख की बात कर रहे हैं। आपके पास तो दो आंख है, एक बाएं तरफ वाली आंख है, दूसरी दाहिने तरफ वाली आंख है, लेकिन आपको क्या पता है एक हमारा तीसरी बार पत्ते वाली आंख भी है। विज्ञान की दुनिया में इसी को पिनियल ग्लैंड कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, जिसको योगिक भाषा में, कुंडलिनी मेडिटेशन भाषा में इसी को आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये थर्ड आई के जरिए आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो हम ये आंख से नहीं देख पाते हैं। तीसरा आंख खुलने के बाद आपके इंट्यूशन पावर, माने कोई भी सिचुएशन हो, किसी की मन की बात को हो, आप पढ़ पाएंगे। कोई चीज होने से पहले आपको वो पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा, आप जान पाएंगे, और आपका बुद्धि और इतना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका अंदर कितना अतुलनीय शक्ति है, पावर है, आपको महसूस हो जाएगा। तीसरा आंख खोलने का तरीका क्या है? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में आप जो आपके दिमाग है और दिल, मतलब आपका आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र के ऊपर एक रिसर्च किया गया था। एक साइंटिफिक फैक्ट सामने आया था कि द हार्ट इज मोर पावरफुल दैन द ब्रेन। इट इज अबाउट 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain। माने अगर बिजली से मेजर करें तो आपका दिल आपका दिमाग से 1,00,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैग्नेटिकली बात करें तो आपका दिल दिमाग से 5,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए तो जब भी साधना करते हैं, यही तो रहस्य है, जब भी हम साधना करते हैं, हृदय चक्र जो कि हार्ट में देवी का ध्यान करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, और कुछ आज्ञा चक्र में ध्यान को लगाते हैं। देखो, हम कहते हैं ना हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन देखो ये रिसर्च बताता है हमारा दिल असल में बहुत शक्तिशाली है। हमारा हृदय जो हार्ट सेंटर है, ये हृदय बहुत शक्तिशाली। इसी का खोज हमारा मुनि ऋषियों ने, सिद्धों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने कई हजार साल पहले ही खोज लिए थे। इन्होंने खोज लिया था, खोज के ये सारे विज्ञान को रख दिया था। ये लोग साइंस तो अभी इसका 1% भी खोज नहीं कर पाया है। अभी तो इसका शुरुआत ही है। तंत्र और योग शास्त्र में ऐसे ही हमारा जो 1000 साल पहले मुनि ऋषियों ने ये खोज लिया था कि हमारा शरीर का अंदर 114 शक्तिशाली चक्र है, जिसमें प्रमुख 7 चक्र है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। 7 एनर्जी सेंटर है। आध्यात्मिक गुरुओं ने ये भी खोज किया कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये सारे ब्रह्मांड का एक नमूना है। यानी हमारा शरीर ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है। हमारा शरीर में ही वह कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, जहां टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाती है। यही कुंडलिनी शक्ति है, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, या कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवती कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो सुपर कॉन्शियस पावर माने हमारा दिमाग का अंदर वाला जो दुनिया है ना, असल में आज भी इसी को कोई समझ नहीं पाया। आपके दिमाग के अंदर एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेट मौजूद है, जिसके अंदर आपके बारे में और सारे ब्रह्मांड के बारे में सारी के सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इमेंस पावर मौजूद है, जहाँ चित्त शक्ति है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं। क्योंकि इसी को समझने के लिए और कुछ बात थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है, इसको साइंस के साथ थोड़ा जोड़ते हैं। हमारा कुंडलिनी शक्ति ही है जो पावर हाउस
पावर हाउस है। इसी कुंडलिनी शक्ति यानी सुपर कॉन्शियस माइंड को दो हिस्से में बांटा गया है। एक तो है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, यानी एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जहाँ क्रिएटिविटी है, लॉजिक है, डिजायर है, प्लानिंग है, ड्रीम्स है, सब कॉन्शियसली जागरूक अवस्था में कर रहा है। जैसे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, वह हमारा ब्रेन का 5% केवल मात्र है जिसका प्रोसेसिंग स्पीड है 40 बीट्स पर सेकेंड। और दूसरी तरह हमारा जो हार्ट बीट है, सेंसेस है, बिलीव सिस्टम है, मेमोरीज है, याद रखने का जो फीलिंग्स है, अपना जो संवेदना है, जो भावना है, जो जो हमारा जो श्वास प्रश्वास जो ले रहे हैं, हार्ट बीट चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ब्लड फ्लो चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन कर रहा है, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, केमिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, और जो भी आटम और मॉलिक्यूल्स हमारा अंदर जो भी शरीर में रिएक्शन हो रहा है सभी को मेंटेन कर रहा है। वो सब कुछ एक ऑटो पायलट मोड में हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसको कर कौन रहा है? यही को इसी को जो कर रहा है यही है सब कॉन्शियस माइंड है। ये सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीजें हैं सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। वो आपका ब्रेन का 95% है, जिसका स्पीड है 40 मिलियन बीट्स पर सेकेंड। कॉन्शियस माइंड जहां एक साथ एक स्थान पर फोकस कर पाता है, वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक साथ कई जगह फोकस करता है। जैसे 50 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट जितना भी सिस्टम है सभी को कंट्रोल कर सकता है। एक साथ 1 लाख जगह 1 लाख स्थान पर फोकस करता है, सभी को चलाता है। इतना शक्तिशाली पावरफुल है। लेकिन समस्या क्या है, हमको अगर इंसान को सक्सेसफुल बनना है और कामयाब होना है तो हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। अगर दोनों का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कोऑर्डिनेशन बन जाए तब आदमी एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जो जीवन में आता है यही है, ये जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है दोनों का कोऑर्डिनेशन है। लेकिन समस्या क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्या अच्छा क्या है क्या बुरा है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। बस सबकॉन्शियस माइंड जैसे एक हमारा जो कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क है, जो प्रोग्रामिंग है, वो जैसे एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में जो फीड कर दिया गया है बस वो प्रोग्रामिंग ही काम करता है, उसको मतलब नहीं है वो अच्छा है बुराई है कुछ भी है, उसको मतलब नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये एक हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारा हमारा दिल दिमाग, हमारा पर्सनालिटी, बिहेवियर और जो लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी सब अलग अलग है ना, आदमी आदमी से अलग अलग है ना। क्यों ऐसे अलग अलग है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। यही है सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। सभी का सबकॉन्शियस लेवल जो है वो जो जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोल रहे हैं, इसी का शक्ति जो है ये किसी हिसाब से खुला है, कितना परसेंटेज खुला है उसी के ऊपर व्यक्ति के व्यक्तित्व ऊपर निर्भर करता है। बचपन से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव चीज डाल दिया गया है, कुछ बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है, उसी चीज को हम वो निकाल नहीं पाते हैं। वही है वही काम कर जाता है, वही सबकॉन्शियस माइंड ही खाली ऑटो पायलट मोड में उसी चीज को बाहर निकालता है। अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट फॉर्मेशन होता है कैसे, जैसे हम कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं, कुछ हमारा जैसे सेंस ऑर्गन है, जो सेंसेस है, मन है, चित्त है, जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंसेस है हमको कॉन्शियसली हम उसको लेते हैं। कॉन्शियसली जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसी को हमको जब अच्छा लगता है, कॉन्विंस हम हो जाते हैं कि नहीं यही ठीक है,
तो उसी का काम, कॉन्शियस माइंड का काम खत्म है, वो सीधा डायरेक्ट वो सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है और सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, प्रोग्रामिंग हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ लॉजिकली जो हम कॉन्शियसली फीड कर देते हैं उसी में वो रह गया, और जब जो सबकॉन्शियस माइंड में रह गया वही चीज़ को मैनिफेस्टेशन करवाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी का काम है, हम जो सेंस और सेंसेस है, जैसे देखना है, सूंघना है, हम देख रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ फीलिंग्स कर रहे हैं, सभी का जो है ना, सभी का जो भी अच्छाई है, बुराई है, ये सब कॉन्शियस थ्रू कॉन्शियस माइंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होके एक हैबिट पैटर्न बना हुआ है। यही जो हैबिट पैटर्न बना हुआ है हमारा अंदर, यही ही संस्कार है। जो हैबिट पैटर्न है यही हमारा, यही डिसाइड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल है जो कि ऑटो पायलट मोड में रहता है। सभी आदमी का बॉडी लैंग्वेज अलग है, पर्सनालिटी अलग है। अगर ये सब होता है कैसे, यही है सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। यही ही इसी के वजह से जो संस्कार है, वो संस्कार मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग किया गया है, उसी के वजह से पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज होता है। और ये सब होता है कैसे, हमारा थ्रू हमारा सेंस ऑर्गन मान लो आंख, कान, नाक, टच, ये जो इसी के माध्यम से मन से कुछ अच्छा चीज सुन रहे हैं, ये है जीवन का जो अनुभव है, इसी के माध्यम से हमारा संस्कार बनता है। और पूरा साधना जो है, स्पिरिचुअलिटी साधना ही इसी संस्कार को मिटाने के लिए है और रिफॉर्मेशन करने के लिए है। हम तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न लेके पैदा हो गए, लेकिन इसको रिप्रोग्राम कैसे करेंगे, हमारा रिप्रोग्राम कैसे करेंगे। जैसे आदमी का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व तो छूट नहीं रहा है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न लेके पैदा हुआ है और उसी हिसाब से वो अपना वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर चला रहा है। लेकिन इसको रिप्रोग्राम करेंगे कैसे, उसको दूसरा एनर्जी पैटर्न में डालेंगे कैसे। तो हमारा जो पुराना ऋषियों ने जो सिद्धों ने एक प्रक्रिया मेथड विकसित किया क्या है, ये वो डिस्कवर किया ही है कि हमारा जो अंदर महसूस है, जो अंदर जो शक्तियां हैं, 7 मेन एनर्जी सेंटर है हमारा शरीर का अंदर, जो 7 एनर्जी सेंटर है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति को अगर हम एक्टिवेट करते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति ही 7 जो एनर्जी सेंटर है, इसी में 7 विशेष प्रकार का जो शक्ति है, प्रत्येक चक्र में, सेंटर में, एनर्जी सेंटर में विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रकार का शक्ति मौजूद है। उसमें खाली जानना चाहिए कि कौन सा सेंटर में, कौन सा एनर्जी सेंटर में क्या शक्ति महसूस है और उसी शक्ति का हम उपयोग कहाँ करेंगे। देखो फायर तो वही है, उसी में हम ईंधन का काम भी कर सकते हैं, किसी को जला भी सकते हैं, लेकिन उसी एनर्जी पैटर्न को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसे जो एनर्जी पैटर्न है, इसी को हम कहते हैं चक्र। हमारा जो 7 चक्र है, हमारा मेन एनर्जी सेंटर है तो 114। जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व को ही प्रभावित करता है। पृथ्वी तत्व माने जितना वनस्पति है, सृष्टि है, जितना जो क्रिएट करने का काम है, जो कि मूलाधार चक्र है, जो स्टेबिलिटी को देता है, जीवन को स्थिरता देता है, पृथ्वी तत्व का साथ संबंध है। और नाक और स्मेल का साथ संबंध है। दूसरा सेंटर जो है स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो वाटर एलिमेंट है, जल तत्व का स्थान, जल तत्व है। और सेकंड सेंटर है स्वाधिष्ठान चक्र है, यही सेंटर है जो कि जीवन का जितना एंजॉयमेंट है, सुख दुख सब कुछ, और काम वासना, ये तो सेंटर ऑफ प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन भी है। यहीं से सृष्टि का उत्पन्न भी करवाता है, प्रजनन भी करवाता है। और थर्ड सेंटर जो है मणिपुर चक्र, जो कि फायर एलिमेंट है, जैसे फायर जैसे काम करता है, माने ये आँख का साथ संबंध है। और जो देखने का, अच्छा देखना, बुरा देखना, जितना भी संस्कार है, जो भी फीडिंग्स जो इसके थ्रू दे रहा है, देखो ये जो जितना है ना, ये सब फीडिंग्स दे रहा है सबकॉन्शियस माइंड को, संस्कार बन रहा है। और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा
जो विजन सेंटर, थॉट सेंटर है, मणिपुर चक्र है, ये सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिलाता है, साहस, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने का काम करवाता है। फोर्थ सेंटर जो है, चौथा सेंटर अनाहत चक्र है। एयर एलिमेंट है, एयर जैसे फीलिंग्स भावना, इमोशन जैसे बह जाना, यही सेंटर वो इसी का काम करवाता है। ये स्किन जो है ना, संवेदना स्किन और टच का स्थान है, इसी सेंटर का काम है। फिफ्थ सेंटर जो है विशुद्ध चक्र, विशेष रूप से शुद्ध है ये चक्र, और विशेष रूप से ये है हमारा आकाश तत्व, ईथर एलिमेंट है। साउंड जो शब्द है ना, अच्छा बोलना, अच्छा जो वाक शक्ति है, बोलने का जो कला है, सब यही से ही संचालित होती है। और सिक्स्थ सेंटर जो आज्ञा चक्र है, ये हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही इसी स्थान है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। सहस्रार चक्र जो है शिव शक्ति का सामरस्यात्मक स्वरूप है। शिव शक्ति का सामरस्यात्मक स्वरूप को समझने के लिए और थोड़ा सा दूसरा वीडियो बना देंगे। ये बड़ा तंत्र में बड़ा रहस्यात्मक विषय, इसके बिना तो तंत्र साधना होती नहीं। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो हमारा हो गया, ये सेंटर का हमारा काम है। इसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे? एक एनर्जी पैटर्न में, हम हैबिट पैटर्न में पैदा हुए हैं। अब इसको रीप्रोग्राम करना है, तो हम जिस हिसाब से चाह रहे हैं कि इसको रीप्रोग्राम करने के लिए, तो उसी सेंटर को, वो एनर्जी पैटर्न को एक पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न में, एक एनर्जी पैटर्न से दूसरा एनर्जी पैटर्न में उसको डालना है। डाल के उसको एक हैबिट फॉर्मेशन, एक ऑटो पायलट मोड में ले आना है, माने हैबिट फॉर्मेशन करवा देना है। हैबिट फॉर्मेशन 41 दिन में हो जाता है। तो ये जो सेंटर्स है जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो संस्कार, एक पुराना संस्कार तो खत्म होता ही है और एक नया संस्कार में मॉडिफाई होता है। नया संस्कार मॉडिफाई होता है मतलब क्या है? संस्कार तो कुंडलिनी का साथ संबंध है, माने कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, और यही है कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य है। कुंडलिनी जागरण के लिए तो क्रिया जो करते हैं, तंत्र का साधना करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहे किसी भी परंपरा में है, उद्देश्य ही है यही कुंडलिनी जागरण का, यही स्पिरिचुअलिटी का अति रहस्य है। और इसी का साथ ही सब कुछ, जैसे एस्ट्रोलॉजी ये वगैरह सब कुछ जो मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ है, एक एक के बाद में सब इसका राज जो है खोलूंगा एक एक वीडियो में। ये तो बहुत बड़ा लंबा विषय हो गया, आज का वीडियो भी बड़ा लंबा हो गया। आदमी तो 5 मिनट में वीडियो बंद कर देते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। तो जो लोग एडवांस कुछ साधना सीखना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा या वेबसाइट में जाके आप जो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.geetanath.com और व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। आज के लिए इतना।